कुछ गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती हैं और कुछ गलतियों की सज़ा मौत से भी बदतर होती है। झारखंड में रहने वाले विकास ने भी एक ऐसी ही भयानक गलती करी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर ये गलती थी क्या? उसका पता वीडियो के एंड में आप सभी को पता चल जाएगा, लेकिन शायद उसे देखने के बाद इंसानियत की भी रूह काँप जाए। खैर, वीडियो में या फिर हम अपनी स्टोरी पे आने से पहले मेरी आप सभी से बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक के साथ-साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आइए झारखंड की इस भयानक और खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2010 में होती है। झारखंड में एक विकास नाम का लड़का रहता था। वो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर था, तो वो साइट वगैरह पे विज़िट करने जाता था। अब झारखंड में एक लातेहार नाम का ज़िला है और उस ज़िले के कुछ छोटे-छोटे गाँव हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने और भयानक जंगल हैं। तो जो विकास है, उसका साइट का जो काम था, कई बार उन जंगलों के आस-पास भी लगता था। तो वो रात के समय, शाम के समय या फिर दिन में उन जंगलों के आस-पास या फिर उन छोटे-छोटे गाँव में काम के सिलसिले से जाता था। अब एक दिन की बात है, जो विकास था, उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वो उन्हीं जंगलों के आस-पास उसकी कहीं साइट पे काम हो रहा था। तो वो उसी साइट पे गया था काम करवाने के लिए। जैसे आपको मैं बताऊँ, वो मान के चलिए दोपहर में 2 से 3 बजे गया था और काम वगैरह करते-करते रात के लगभग 7-8 बज गए। तो जब 7-8 बजते हैं तो चारों तरफ भयानक जंगल था, जिसकी वजह से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना होने लगा। तो विकास सोचता है कि यार काफ़ी लेट हो चुका है, अब मुझे घर जाना चाहिए। विकास ने अपनी बाइक उठाई और धीरे-धीरे अब वो उन्हीं जंगलों के रास्ते से अकेले वापस आ रहा था रांची की तरफ। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा आगे बढ़ा था विकास, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब रास्ते में जब उसकी बाइक खराब हुई तो उसने बाइक खड़ी करी। उसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है तो उसे सिर्फ भयानक जंगल दिखाई पड़ रहा था और आवाज़ें कुछ भी नहीं थी, एकदम सन्न थी। उसे अपने धड़कनों की आवाज़ बहुत ही आराम से धीरे-धीरे सुनाई पड़ रही थी। तो विकास सोचता है कि यार अब मैं किससे मदद लूँ? क्योंकि चारों तरफ जंगल है, रात के 8 बज रहे हैं, कुछ भी नहीं था। तो उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और वो उसी रास्ते पे एक पतली-सी रोड थी, तो थोड़ा-सा पैदल आगे चल के जाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद मैं थोड़ा-सा आगे जाऊँ, देखूँ क्या पता कोई दुकान या फिर कोई आदमी या फिर कोई घर मिल जाए, जिससे मैं मदद माँग सकूँ। तो 10 से 15 कदम जब विकास थोड़ा-सा आगे बढ़ा ही था, तो उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है, एक झोपड़ी छोटी-सी, और उस झोपड़ी के बाहर कुछ आग सी जल रही थी। जब विकास ने दूर से ये चीज़ देखी, तो वो थोड़ा-सा खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि चलो यार, कहीं तो रोशनी दिखी, मैं वहाँ पर जाता हूँ उनके पास और देखता हूँ झोपड़ी में कोई हो तो उनसे मदद माँगूँ। अब वो चल के झोपड़ी के पास जैसे ही पहुँचा था, वो देखता है कि एक 60-65 साल की बूढ़ी औरत उस झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। उसने आग जला रखी है और मिट्टी के बर्तनों में वो कुछ मांस पका रही है। तो जब विकास ने ये चीज़ देखी ना, पहले तो उसे थोड़ा-सा शक हुआ कि 60-65 साल की ये औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी और उसने घूंघट लगा रखा था, जिसकी वजह से उस बुढ़िया का जो चेहरा था वो विकास देख नहीं पा रहा था। लेकिन तभी विकास महसूस करता है कि उसे एक बहुत अजीब-सी खुशबू आती है और जब वो खुशबू उसकी नाक तक पहुँची, तो उसे पता चल गया कि ये जो बूढ़ी औरत इस मिट्टी के बर्तन में मांस बना रही है, ये इसकी स्मेल है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ और बता दूँ, जो विकास है वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, लेकिन जब उस मांस की खुशबू विकास के नाक तक पहुँची, तो वो एक तरीके से हिप्नोटाइज़ होने लगा। उसे वो खुशबू इतनी पसंद आ रही थी कि उसने सोचा कि मैं इस बुढ़िया से ये मांस माँग लूँ और खा लेता हूँ। लेकिन तभी फिर वो तुरंत अपने होश में आता है और उसने उस बुढ़िया से कहा कि दादी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा-सा पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? तो वो जो बुढ़िया झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने कुछ बोला नहीं। उसने बोला, बस अपना सर ऐसे हिलाया कि हाँ, मैं लेकर आती हूँ। तभी वो झोपड़ी के अंदर जाती है और एक मिट्टी का बर्तन होता है, मतलब ग्लास। तो वो उस ग्लास में पानी लेकर आई, उसने पानी विकास को दिया। विकास ने पानी पिया। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने उसी मिट्टी का एक बर्तन उठाया और उसके अंदर थोड़ा-सा मीट निकाला और उसने विकास को ऑफ़र कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो विकास है वो तो बेचारा वेजिटेरियन है, क्या वो उस खाने को खाने से मना कर देगा? क्योंकि ये जो चीज़ थी, ये विकास के दिमाग में भी चली कि यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं ये नहीं खाऊँगा।
लेकिन जब वो बाउल जो मिट्टी का था, जब उस बुढ़िया ने विकास के हाथों में दे दिया, तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे विकास को बुरी तरीके से हिप्नोटाइज़ कर रहा था। और विकास ने फिर उस समय कुछ भी नहीं सोचा। उसने उस मीट के टुकड़े को उठाया और खा लिया। जब वो खा रहा था, उसके चेहरे पर ना एक अजीब-सी चमक थी। उसे इस तरीके का टेस्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ज़िंदगी भर में जितने भी खाने खाए हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा बेहतर था और उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि 2 मिनट के अंदर ही उसने वो जो पूरा मीट था, उसे ख़त्म कर दिया। अब मीट को ख़त्म करने के बाद जो विकास था, उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि बूढ़ी औरत से कहा कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है, यहाँ पर कोई आस-पास मदद करने के लिए मिल जाएगा क्या? तो उस बूढ़ी औरत ने बस इशारा करा कि आगे जाओ। तो उसने सोचा ठीक है यार, मैंने पानी भी पी लिया, मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, मैंने खाना भी खा लिया। अब मैं इस रास्ते पे थोड़ा-सा और आगे बढ़ता हूँ, शायद कोई आदमी या फिर कोई घर मिल जाए, जिससे मैं मदद माँग सकूँ। तो वो थोड़ा-सा आगे और जाता है, तो ऐसे चलते-चलते, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, चारों तरफ से भयानक सन्नाटा और अंधेरा था। उसे कोई भी घर नहीं दिखता। फिर चलते-चलते सुबह के 3-4 बज जाते हैं, तो उसे मदद के लिए एक दुकान दिखाई पड़ती है। किसी का घर था, बट उसके बाहर लगा था कि यहाँ पर बाइक वगैरह की रिपेयरिंग होती है। उसने दरवाज़ा खटखटाया, एक आदमी से हेल्प माँगी और किसी तरीके से वो सुबह 6 बजे तक जहाँ उसकी बाइक थी, वहाँ पहुँचता है और उससे मदद, जो मैकेनिक था, उसकी मदद से उसने अपनी बाइक को सही करवाया और अपने घर के लिए वापस रांची निकलने लगता है। लेकिन विकास ने घर जाते हुए एक बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ नोटिस करी। विकास नोटिस करता है कि वो जो कुटिया थी बूढ़ी औरत की, जहाँ पर रात में उसने पानी पिया था और मांस खाया था, वो कुटिया अब गायब हो चुकी है। ये देखने के बाद विकास थोड़ा-सा डर भी जाता है और हैरान हो जाता है कि यार, रात में मैंने यहीं तो खाना खाया था, क्या वो मेरा वहम था? यहाँ पर तो कोई कुटिया नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत दिख रही है। ये सारे सवाल विकास के दिमाग में चल ही रहे थे, बट वो ज़्यादा सोचता नहीं है और अपने घर रांची वापस आ जाता है। लेकिन अब रांची वापस आने के बाद जो विकास था, 2 ही 3 दिन के बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसे भयानक इंसिडेंट होने शुरू हो गए, जिसकी ना ही उसने कल्पना करी थी, ना ही कभी सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा। सबसे पहला इंसिडेंट विकास के साथ ये होता है कि अब जब भी वो अपने घर पे खाना खाता था या फिर अपने घर का बना हुआ खाना, वेजिटेरियन खाना वो कोई भी खाता था, तो उसे ऐसा लगता था ना कि जैसे उसने अपने मुँह के अंदर कोई कीचड़ या फिर सूखी मिट्टी खा ली है। वो जैसे वो खाना खाता था, उसके बाद उसे भयानक तरीके से लगातार उल्टियाँ होने लगती थी। वो ये हैरान हो गया देखकर कि यार, मैंने तो खाना खाया, लेकिन मुझे टेस्ट ऐसा आता है कि जैसे मैं मिट्टी या फिर कोई कीचड़ खा रहा हूँ। अब ये चीज़ तो उसके साथ हो ही रही थी और साथ ही साथ जब उसे भूख लगती, मैंने आपको बताया था कि विकास पूरी तरीके से वेजिटेरियन था, बट अब उसे सिर्फ़ मीट की तलब उठती थी कि कहीं से मांस खाने को मिल जाए, मैं उसे खा लूँ और बस मेरा पेट भर जाएगा। अब ये जो पहला इंसिडेंट था, उसके अगली रात ही, मतलब इस इंसिडेंट के जो दूसरी रात आती है, विकास के साथ एक और अजीब चीज़ हुई। विकास नोटिस करता है कि जब वो रात के समय अपने बेड पर सो रहा था, तो उसे ऐसा लगा ना कि पहले तो वो लेटा हुआ था, उसके पेट में अजीबो-गरीब दर्द चालू हो जाता है। दर्द इतना तेज़ था कि ऐसा लग रहा था कि उसका जो पेट है, वो दर्द के मारे फट जाएगा। तो जब उसने इतना ज़्यादा दर्द फ़ील किया, वो उठ के बैठ जाता है, वो थोड़ा-सा पानी पीता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पेट के अंदर कोई चीज़ है, जो उसके पेट के अंदर रेंग रही है या फिर अंदर ही अंदर अपने नाखूनों से उसके पेट को खरोच रही है। अब जब विकास के साथ ये 2 इंसिडेंट हो गए, उसके बाद ना उसका घर का खाना खाने का मन करता, ना अब वो अपने काम पे जा रहा था। बस वो एकदम डिस्टर्ब रहता और अपने रूम में बैठा रहता। तो उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम रमेश था। तो रमेश पूछता है विकास से कि क्या हुआ तुम्हें? आखिर तुम खाना-पीना क्यों नहीं खा रहे? तुम अपने काम पर आखिर जाते क्यों नहीं हो? तो जो विकास है, उसने बताया कि बस मेरा मीट खाने का मन होता है, बस मुझे कहीं से मांस मिल जाए खाने के लिए। तो मैं वो चीज़ खाऊँगा, वरना मैं कोई भी खाना नहीं खाऊँगा, ना किसी काम पर जाऊँगा, सिर्फ़ भूखा बैठा रहूँगा अपने रूम में। तो उसका जो बड़ा भाई रमेश था, उसने जब ये हालत देखी, वो सोचता है कि यार, ऐसे तो अगर ये खाना नहीं खाएगा तो कुछ ही दिनों में इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर इसकी जान चली जाएगी। तो जो रमेश था, वो मार्केट जाता है और मार्केट से चिकन लेकर आता है और कहता है ठीक है, हम तुम्हारे लिए रात के समय बनाएँगे। तो उस रात बहुत ही, मतलब पूरे घर में जो चिकन था उसे बनाया गया।
उस रात विकास बहुत ज़्यादा खुश था। उसने जो चिकन था उसे जैसे ही खाया, पहले तो बहुत खुश और एक्साइटमेंट के साथ उसको खाता है। बट खाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैसे कोई कीचड़ या फिर कोई मिट्टी खा रहा है। उसे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। बस उसे उसी मीट की याद आती थी जो उसने जंगलों में उस बूढ़ी औरत के हाथ से खाया था। अब ये सब होने के बाद वो फिर से काफ़ी परेशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके भाई ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, हम तुम्हें देखते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उस रात फिर विकास अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। तभी रात के 3 बजे जो विकास था उसकी आँख खुलती है। जब विकास की आँख खुली तो उसे याद आता है कि वो अपने बिस्तर पे सोया था, लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि अपने किचन में बैठा हुआ है, फर्श पर। और जो उसका भाई घर में चिकन को लेकर आया था बनाने के लिए, वो उस कच्चे चिकन को चबाए जा रहा है, उसकी हड्डियों को और मांस को, और उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ खून लगा हुआ था। जब उसने अपनी ये हालत देखी, वो बुरी तरीके से डर गया कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ? मैं रात के 3 बजे किचन में कच्चा मांस क्यों खा रहा हूँ? वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र जो किचन है उसमें रखी हुई फ्रिज के ऊपर जाती है। और उसने फ्रिज के ऊपर रात के 3 बजे देखा कि वही बूढ़ी औरत बैठी हुई है फ्रिज के ऊपर। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर रखा है, और उस बूढ़ी औरत की जो पीठ थी, उसने पीठ विकास की तरफ घुमा रखी थी। और उसने एक बहुत ही मोटी आवाज़ में बोला, वो कहती है कि मेरा बच्चा उस रात खाने को नहीं पाया था, लेकिन अब तुम उसके लिए खाओगे। जब विकास ने ये चीज़ सुनी, अब इस समय तक जो विकास था उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरीके से बेचारा डर जाता है। जैसे उसे कुछ समझ आता, वो जस्ट अपनी जगह से जैसे उठ के उस फ्रिज के पास जाने की कोशिश ही करता है। पलक झपकते ही वो जो बूढ़ी औरत थी वो गायब हो गई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। विकास डर के मारे अपने रूम में जाता है। जैसे तैसे वो पूरी की पूरी रात अपने बिस्तर पर बैठ के विकास ने गुजार दी। आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि जो विकास है उसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं आप लोगों को अगर ये कहूँ कि इससे भी कुछ बढ़कर और भयानक विकास के साथ होने वाला था, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक रात विकास अपने रूम में सो रहा था, तभी उसके पेट में बहुत ही तेज़ी से दर्द उठा। जब उसके पेट में दर्द होने लगा तो जो विकास था वो उठकर अपने बेड पे बैठ जाता है। वो दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था। तभी उसे लगता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। तो विकास को जब लगा कि उसके गले में कुछ फंसा है, तो उसने खाँसी करने की कोशिश करी कि जो भी चीज़ है वो निकल जाए। जैसे उसने खाँसी करी, उसे लगा ना कि उसके मुँह के अंदर कोई चीज़ है। उसने अपना हाथ डाला, और जब विकास ने अपने मुँह के अंदर अपनी उँगलियाँ डाली, तो अपने मुँह के अंदर से विकास ने काले बालों का एक बड़ा-सा गुच्छा निकाला। ये गुच्छा देखने के बाद, बालों का गुच्छा, विकास शॉक में चला जाता है कि ये गुच्छा आया कहाँ से? ये मेरे पेट के अंदर से कैसे निकल रहा है? और तभी उसे बहुत तेज़ी से उल्टियाँ होने लगती हैं। उसके पेट में अजीब-सा किसी के खरोंचने का दर्द होने लगता है। अब ये देखने के बाद जब उससे दर्द सहा नहीं जा रहा था, वो चीखने-चिल्लाने लगता है। तभी बगल वाले रूम में उसका भाई रमेश सो रहा था। रमेश दौड़कर आता है और देखता है कि उसके भाई की हालत बहुत ख़राब है। रात के 1-2 बज रहे थे, तो जो रमेश था वो सँभालता है विकास को, कहता है कि मैं सुबह तुम्हें लेकर चलूँगा डॉक्टर के यहाँ। जैसे-तैसे रमेश ने पूरी रात विकास का ख़्याल रखा। तो जब अगली सुबह होती है, तो विकास का जो बड़ा भाई रमेश था, उसकी हालत देखकर समझ गया था कि इसे डॉक्टर के पास ले जाकर कुछ नहीं होगा, हमें किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा। तो जहाँ रांची में जो विकास का घर था, वहीं से थोड़ी दूरी पर एक आदिवासी ओझा रहते थे। वहाँ पर जो ये बाबा या फिर जो तांत्रिक हैं, उन्हें ओझा कहा जाता है। तो रमेश अपने भाई को लेकर उसी आदिवासी ओझा के यहाँ पहुँचता है, और उनसे बताता है कि ये जो मेरा भाई विकास है, इसके साथ ऐसी भयानक चीज़ें हो रही हैं। इसे सिर्फ़ मांस खाने का मन होता है, इसके पेट में बहुत ही तेज़ी से दर्द उठता है, और ये हमेशा दर्द में रहता है, या फिर खोया रहता है, या फिर बस इसे सिर्फ़ हमेशा 24 घंटे मीट की तलब लगी रहती है। तो जो आदिवासी ओझा था, उसने विकास को अपने पास बुलाया और विकास से कहा, ज़मीन पर लेट जा। उसने विकास को ज़मीन पर लेटाया, उसके बाद उसने नीम की कुछ पत्तियाँ ली और कुछ जड़ी-बूटियाँ ली। उसे उसने कुछ दवा सा या फिर कुछ घोल सा बनाया, और घोल सा बनाने के बाद वो विकास से कहता है, अपना मुँह खोल। मुँह खोलने के बाद वो जो जड़ी-बूटियाँ उसने बनाई थी, विकास के मुँह में ठूँस दी। आप मानेंगे नहीं, ठूँस दी ज़बरदस्ती। जैसे ही उसने विकास के मुँह में वो सारी चीज़ें ठूँसी ही थी,
तभी विकास को बुरी तरीके से खांसी आने लगी। खांसी आने के 2 से 3 मिनट बाद ही विकास को भयानक उल्टियाँ होने लगी और उन उल्टियों के अंदर से बाल, काले रंग के गुच्छे, मांस और एक छोटा-सा, इतना बड़ा आप लोग मानेंगे नहीं, मांस का लोथड़ा निकलता है। और जैसे ही वो निकला, ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे वो ज़िंदा है, और वो रेंगते हुए पास में ही एक नाली थी, उस नाली के अंदर चला जाता है और वो लोथड़ा मांस का गायब हो जाता है। अब ये देखने के बाद जो ओझा था, उसने जिस जगह पर वो गिरा था मांस का लोथड़ा, उसने तुरंत ही उस जगह पर आग लगा दी और रमेश से बोला कि तुम्हारा भाई अब ठीक हो जाएगा, अब इसकी हालत सही हो जाएगी और ना ही इसके पेट में दर्द होगा और ना ही कुछ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो ओझा था, उसने बोल दिया कि विकास सही हो गया, बट विकास को हुआ क्या था? आखिर विकास को सिर्फ मीट खाने की तलब क्यों लगती थी? आखिर वो जो मांस का लोथड़ा उसके मुंह के अंदर से निकला, आखिर वो चीज़ थी क्या? और यही सेम सवाल उसके बड़े भाई रमेश के भी अंदर चल रहे थे। रमेश ने पूछा ओझा से कि आखिर मेरे भाई को हुआ क्या था, आप ये बताइए। तो जो ओझा था उसने जब वो चीज़ भयानक बताई, वो सुनने के बाद रमेश के होश उड़ गए। आप सभी लोग भी ये सुनने के बाद शायद हैरान रह जाएं कि जो विकास था उसके साथ हो क्या रहा था। ओझा बताता है कि जब तुम्हारा भाई लातेहार के जंगलों में काम करने के लिए गया था, तो वो जब उसकी बाइक खराब होती है, तो वो मदद मांगने के लिए जब पैदल चल रहा था, तो उसे एक कुटिया मिलती है, एक झोपड़ी। और उस झोपड़ी के बाहर एक डायन बैठी हुई थी, और वो डायन एक मांस का टुकड़ा पका रही थी, और वो मांस का टुकड़ा उसने तुम्हारे भाई विकास को खिला दिया था। अब यहाँ पर रमेश अभी तक ये सुनने के बाद हैरान हो गया था, और तभी जो ओझा और चीज़ें बताता है, वो सुन के शायद जो रमेश था उसके होश उड़ने वाले थे। वो जो ओझा था वो बताता है कि कई सालों पहले वो जो डायन थी, उसका बेटा भूख की वजह से अपनी जान दे दी थी उसने, वो मर गया था बिना खाने की वजह से। और उस डायन ने अपने बेटे को ज़िंदा करने के लिए, एक डेड बॉडी थी, शमशान में जाने के बाद उसने उस डेड बॉडी से कुछ मीट के टुकड़े निकाले आदमी की बॉडी से, और उस पे तंत्र करा। तंत्र करने के बाद वो जिसे भी उसे खिलाती, वो जो मीट था, उसके बाद जो उसका बेटा था खाने के बाद उस आदमी के पेट के अंदर जिंदा होता और धीरे धीरे पेट फाड़ कर बाहर निकल आता। और विकास के भी साथ यही चीज़ होने वाली थी। उसने जो मांस का टुकड़ा दिया था विकास को खाने के लिए, मरे हुए आदमी का था, क्योंकि जो डायन थी वो पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी थी। उसे एक यंग शरीर चाहिए था जो उसके बच्चे को फिर से ज़िंदा कर सके। इस वजह से उस डायन ने अपने भयानक जादू से तुम्हारे भाई को शिकार बनाया। ये सुनने के बाद जो रमेश था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो ओझा से पूछता भी है कि मेरा भाई विकास अब ठीक है कि नहीं? ओझा ने बोला, हाँ, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, अब वो ठीक रहेगा। फिर वो घर आता है रमेश विकास के साथ। फिर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ स्टोरी में, 1.5 से 2 सालों तक जो विकास था, वो नॉर्मल रहा। वो थोड़ा बहुत इतना हल्का-फुल्का खाना खाता था, थोड़ी बहुत नींद लेता था, और वो हमेशा डरा-डरा सा रहता था। उसका जो पेट था पहले बहुत ही ज़्यादा निकल आया था, और उसमें पहले बहुत दर्द रहता था। अब वो एक अजीब तरीके से पिचक गया था। और 2 सालों के बाद वो जो विकास था, वो एक रात सोता है और सुबह नहीं उठ पाता। उसकी जान चली जाती है। और जब ये चीज़ होती है, तो जो रमेश था वो बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने जब पोस्टमार्टम वगैरह कराया तब उसमें कुछ भी नहीं निकला। सडन डेथ थी, क्यों हुई रीज़न किसी को नहीं पता था। ये देखने के बाद रमेश बुरी तरीके से टूट जाता है। वो सोचता है कि शायद वो जो डायन ने जादू किया था मेरे भाई के ऊपर, उसी जादू की वजह से आज मेरे भाई की जान गई है और वो मेरे बीच जिंदा नहीं है। तो हमारे पास ये जब स्टोरी आई सुनने के बाद, एक डायन की ऐसी भयानक जादू की कहानी, जिसे सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए। तो बस आज का हमारा जो है रियल हॉरर स्टोरी का जो पूरा इंसिडेंट था, मैंने आप सभी लोगों के साथ पूरा शेयर कर दिया। इस कहानी को लेकर आप सभी लोगों के क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।